नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक भूकंप ने भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हिलाकर रख दिया। हिमालय के हिलने से कांप गए लोग। भूकंप का केंद्र भले ही पाकिस्तान था, लेकिन समूचे उत्तर भारत में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 7.7 तीव्रता वाले इस झटके के बाद हर किसी की जुबान पर बस ये सवाल था कि क्या फिर से आएगा भूकंप? क्या अभी बाकी है भूकंप? अभी 6 महीने पूरे ही हुए थे कि हिमालय फिर से हिला, और ऐसा हिला कि पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका लंबे समय तक शायद इसके दर्द से उबर न पाए। अभी अप्रैल में नेपाल में हिमालय के कांपने और उसके अंदर के उबाल से आए जलजले में अपना बहुत कुछ बर्बाद होते देखा। अब पाकिस्तान का राह मेरे भर में भी शदीद ज़िलज़ले के झटके महसूस किए गए। लोगों ने कलमा और तकबीर का विरद करते हुए घरों से बाहर खुली जगहों पर आ गए। चिलास व गिरदनवा में दारेल तांगीर के इलाकों से मुतअद्दिद मकानात की दीवारें गिरने और रिहायशी मकानात उनको नुकसान पहुंचने की इतलात है। सोमवार की दोपहर हिंदू कुश की पहाड़ियों के गर्भ से तबाही का ज़लज़ला फूटा। हिमालय हिला तो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सब कुछ हिलने लगा। ये कंपन इतनी देर तक और डराने वाला था कि पाकिस्तान में मौत के आंकड़े चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ने लगे। हिमालय के कोप ने पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और तमाम तर इदारे सरगर्म हैं। आदाद शुमार भी जमा किए जा रहे हैं और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर तिब्बी अमले को भी अलर्ट कर दिया गया है। तमाम तर इंतजामिया हरकत में है। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से खबरें मौसूल हो रही हैं जहां पर सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। अफगानिस्तान में हिंदू कुश रेंज में हिमालय के नीचे यह भूकंप फूटा। काबुल से 256 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम जर्म में इसका केंद्र था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि वहां भूकंप की तीव्रता 8.1 थी। यह भूकंप तबाही की 190 किलोमीटर गहराई से निकला था, लेकिन इससे फैले दर्द का मंजर ऐसा है कि आने वाले 190 साल इसके बुरे ख्यालों से निकल नहीं पाएंगे। हिमालय बार बार डोल रहा है। उसका डोलना इंसानियत के लिए बार बार खतरे की घंटी भी बजा रहा है। माना कि एपिसेंटर हिंदू कुश में था, लेकिन असर सिर्फ पाकिस्तान या अफगानिस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और आसाम तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस बार तो हिमालय का गुबार ऐसा फूटा कि धरती करीब 1 मिनट तक हिलती रही, यानी 60 सेकंड तक सिर पर मौत नाचती रही और पैरों के नीचे जिंदगी डगमगाती रही। इस बार का भूकंप हिमालय के पश्चिमी छोर पर स्थित हिंदू कुश रेंज में आया, जहां से शुरू होकर दुनिया के इस सबसे बड़े पर्वत का दूसरा सिरा पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। इस हिमालय से करोड़ों जिंदगियों को सांस मिलती है, लेकिन इसका गुस्से से डोलना हजारों जिंदगियों पर मौत की कफन चढ़ा देता है और लाखों की किस्मत में तबाही लिख देता है। आज तक ब्यूरो। आखिर क्यों इस क्षेत्र में आते हैं भूकंप? क्यों बार बार हिमालय में होती है हलचल? क्या है हिमालय के अंदर दबी ऊर्जा का राज? इसी साल अप्रैल में नेपाल में 7.8 तीव्रता वाले भूकंप से भारी तबाही मची थी। अब एक बार फिर 7 से ज्यादा तीव्रता के इस भूकंप ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बार बार क्यों भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश इस प्राकृतिक आपदा का शिकार बन रहे हैं। नेपाल में दर्द की इन तस्वीरों को देखकर ही दुनिया कांप रही थी कि अब पाकिस्तान में वही मंजर लहराने लगा।
और पाकिस्तान भी हिमालय को काल बनते पहली बार नहीं देख रहा। उसे 2 साल पहले बलूचिस्तान का दर्द भी याद है और 10 साल पहले की आज जैसी तबाही भी। दरअसल हिमालय की तहों में धरती के कई किलोमीटर नीचे तबाही मचाने वाली ऊर्जा हिलोरे मार रही है। 5 करोड़ साल पहले हिमालय भूगर्भीय हलचल के चलते ही बना था। अब करोड़ों साल से भारत का मस्तक बना ये हिमालय अपनी गोद में बसी बस्तियों और उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहरों के लिए काल की दहशत बन गया है। जैसे ही हिमालय में हलचल होती है तो वो बड़े हादसे याद आने लगते हैं जिसने हिमालय की तहों से निकलकर धरती को अपनी चपेट में ले लिया। अप्रैल 2015 में नेपाल 7.8 तीव्रता वाले भूकंप से हिला। लगभग 8,900 लोग इस भूकंप में मारे गए। करीब 5 लाख इमारतें तबाह हो गईं और मई में आए 7.3 तीव्रता वाले आफ्टर शॉक से दर्जनों लोगों की जानें गईं। सितंबर 2015 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 7.7 की तीव्रता से आए भूकंप ने 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। सितंबर 2011 में सिक्किम में 6.8 तीव्रता के भूकंप में 300 लोग मारे गए और तमाम बस्तियां तबाह हुई। सितंबर 2009 में हिमालय में बसे भूटान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया और इसके साथ ही 10 लोगों के मारे जाने और दर्जनों के घायल होने की खबर भी। मई 2008 में चीन पर हिमालय की तहों से निकला 8.1 तीव्रता वाला जलजला कहर बनकर टूटा। सिचुआन प्रांत में भूकंप में 87,000 लोग मारे गए। अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत में 7.6 तीव्रता वाले भूकंप को पाकिस्तान तो छोड़िए दुनिया भी नहीं भूल पाएगी। इस भूचाल में 75,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 3.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। हिमालय के नीचे कितने बड़े भूकंप के लिए ऊर्जा जमा है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1897 में शिलोंग में 8.1 तीव्रता का भूकंप आया। 1905 में हिमालय की कांगड़ा घाटी 7.8 तीव्रता वाले झटकों से दहल उठी। इसके 29 साल बाद 1934 में बिहार नेपाल बॉर्डर पर भूकंप का केंद्र बना। इसकी तीव्रता 8 मापी गई। इस भूकंप को 16 साल बीते और फिर 1950 में असम में 8.6 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूचाल हिमालयन रेंज में सबसे बड़ा माना जाता है। हिमालयन रेंज में आए सबसे ताकतवर भूकंपों के अध्ययन कहते हैं कि बड़ी तबाही बाकी है। कब, कहां, कैसे, ये तो मौसम और भूगोल के विद्वान भी नहीं जानते। दिल्ली में सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। क्या है भूकंप का हिमालय कनेक्शन? क्यों हिमालय के नीचे भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स में लगातार होती है टक्कर? क्या इसी टक्कर से आते हैं भूकंप? क्यों बार बार आ रहा है हिमालय में भूकंप? हिमालय के नीचे क्यों हिल रही है धरती? आगे कितनी तबाही मचाएगा हिमालय? यह सवाल बार बार जहन में कौंधता है कि भूकंप की सबसे ज्यादा घटनाएं दुनिया के सबसे नए और सबसे बड़े पर्वत हिमालय की गर्भ में ही क्यों होती हैं? जानकारों के मुताबिक हिमालय में चल रही भूगर्भीय हलचलें भूकंप आने का बड़ा कारण है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के मुताबिक हिमालय में भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव चलता रहता है। हिमालय के नीचे नई प्लेट भारतीय प्लेट कहलाती है और तुलनात्मक रूप से पुरानी प्लेट यूरेशियन प्लेट। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार घुसती जा रही है। हर साल करीब 40 से 50 मिलीमीटर तक वो यूरेशियन प्लेट के अंदर चली जाती है। इस टकराव के चलते अगर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ियां बनते हैं तो इनका घर्षण ही भयानक बर्बादी लाने वाले भूकंप का कारण बनता है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर का इलाका सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का क्षेत्र है और इसीलिए इनके दक्षिण का इलाका अक्सर भूकंप से हिलता रहता है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। करीब हर 90 सेकंड में हमारी धरती पर एक भूकंप आता है और हर भूकंप महसूस हो ये जरूरी नहीं, लेकिन क्या कुदरत के साथ ही भूकंप आने के लिए इंसानी गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं? कुदरत के अपने नियम हैं। प्लेटों का टकराव करोड़ों साल पहले से हो रहा है और इसी टकराव से पर्वत, महासागर और मैदानी इलाके बने। लेकिन तरक्की की अंधी दौड़ में इंसान भी करीने से लगी कुदरत को छेड़ रहा है।
और उसके नतीजे से छोटे मोटे भूकंप आते रहे हैं। इंसान के तमाम काम ऐसे हैं जिनसे भूकंप आता है। गहरे कुओं से तेल निकालना, गहरे कुओं में फैक्ट्रियों से निकले तरल भरना, परमाणु परीक्षण, बड़े बांधों में भारी मात्रा में पानी जमा करना, जमीन की सतह पर ज्यादा पानी जमा करने से दबाव बढ़ता है और बांधों के नीचे जमीन के भीतर चट्टानें खिसकने लगती हैं। 1967 में महाराष्ट्र के कोयना में भूकंप आने का यही कारण था और अमेरिका के कोलोराडो के रॉकी माउंटेन में डेनवर इलाके में सेना ने जब जमीन में जहरीले तरल भरे तब भी भूकंप आया था। यूं तो हर 87 सेकंड में धरती पर एक भूकंप आता है। इन भूकंपों का एहसास तब तक नहीं होता, लेकिन अब कुदरत से छेड़छाड़ महंगी साबित होती दिख रही है। आज तक ब्यूरो। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।